आज की समय मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर मैथ्स में अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से जो टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ा दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये कहा गया कि कोई दुकानदार है जब किसी वस्तु को 46 रुपए में बेच रहा है तो उससे 8% की हानि हो रही है। अब वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि उससे क्या हो जाए, 6% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो कैसे आप इसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखा जाए, जो भी वस्तु रही होगी उसका मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% रहा होगा। जो भी वस्तु रही होगी उसका मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इसमें से 8% क्या कर दे, हानि या कह सकते छूट पे बेच दिया, अगर इसमें से क्या कर दे 8% छूट या हानि पर बेच दिया, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, कह सकते हैं कि दाम कितने के ले रही है, 92% का। और रुपए में कितना ले रहा है, 46 रुपए। तो कह सकते हैं 92% बराबर ये 46 है, यानी ये इसके बराबर है। तो करना क्या आपको, इसमें क्या करिए, 46 में क्या करिए, 92 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा, तो मैंने इसमें 100 से गुणा कर लिया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, यानी 100% वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब वो चाह क्या रहा है, 6% का लाभ चाह रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके, इसका इस पूरे का 6% निकाल करके जो भी वस्तु क्रय मूल्य है उसमें आपको क्या करना, ऐड करना होगा, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे। अगर ये 6% का लाभ चाह रहा है तो पूरे का क्या करिए, डायरेक्ट क्या करिए, आप 106% निकाल दीजिए। 106% आप निकाल देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। और इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगी, 53 बार, 53 बार में ये कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 53 रुपए है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना दिया आपको, इतना है। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया गया, 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो आपसे पूछा है। जबकि क्वेश्चन मुझे क्या एक ही संख्या पता है, तो दूसरी संख्या आप कैसे पता करेंगे। आपको एक फार्मूला पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो आप कर लीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर प्राप्त करेंगे। पहली संख्या कितनी दी गई है, 12, और दूसरी संख्या आपको प्राप्त करना है। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया, क्वेश्चन 216 दिया गया, 216। अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगी, 12 एकम 12 हो गया और 9 इधर गया, 12 अट्ठे 96। दूसरी संख्या आपको पता चल गई, दूसरी संख्या कितना है, 18 है। दूसरी संख्या कितना है, 18 है। लेकिन पूछा क्या हमसे, पहली और दूसरी संख्या के बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो आप दोनों के बीच में क्या करिए, आप रेशियो लगा दीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या 12 और ये कितना, 18 है। देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। काटने के बाद आपको ये रेशियो आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या पता है, मूलधन पता है और ये क्या है, मिश्रधन है।
ये क्या आपका इतना यानी मिश्र धन है। इतना ये राशि 10 वर्षों में इतना हो जा रही है। किस दर से हो रही है वही दर आपसे पूछा है, रेट आपसे पूछा है। अगर ये मिश्र धन है तो अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, ब्याज पता चले, साधारण ब्याज आपको पता चले, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर ये क्या मूलधन इसमें से घटा लो तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ब्याज पता चल जाएगा। अब देखिए मुझे क्या पता चल गया, ब्याज पता है, मूलधन पता है, टाइम पता है। तो हमसे पूछा रेट पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरी का बटा कितना होता है, 100 होता है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, PRT अपॉन 100। ये SI बराबर फार्मूला होता है। इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, SI का मान कितना दिया गया है, 900 है, और मूलधन कितना है, ये 1800 है। रेट आपसे पूछा है, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। टाइम कितना दिया गया, 10 वर्ष, और बटा कितना हो जाएगा, ये 100। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 2 बार में कट जाएगा। एक जीरो से ये कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 5 बार में कट जाएगा। देखिए इधर कितना, ऊपर R बच गया और नीचे 5 बचा, और इधर कितना 1 कह सकते बचा है। इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा 3 में कर लीजिए। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5%। रेट आपको पता चली कितनी है, 5% है। रेट आपको पता चली, ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, जिन लोगों को अगर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है जबकि हरि अकेले वह काम 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं समझाने का। ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। आप यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, राम एक काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। और हरि कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, हरि उसी काम को, हरि को हम एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चलेगा, टोटल वर्क कितना आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करिए क्या, इससे भाग दीजिए, 6 बार जाएगी, इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि राम एक दिन में 6 काम करा, हरि एक दिन में 5 काम करा। तो पूछा क्या, वे साथ मिलकर, यानी अगर दोनों को एक साथ कार्य मिलकर करें, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इसमें आपसे ये पूछा। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, एक दिन में 11 काम करेंगे, और करना कितना, 30। तो करिए कि आप इसको इससे इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए। फिलहाल आंसर देखिए इसी फॉर्मेट में दे दिया गया, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। ठीक है, वैसे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसी फॉर्मेट में दिया है तो आप इसको इसी तरह से ही छोड़ देंगे। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रवि और सुमन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमन का नया वेतन क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, और वो भी आपको प्रॉब्लम्स ऑन एज के कॉन्सेप्ट पे आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्न जो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एज के क्वेश्चन को लोग जैसे सॉल्व करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, एज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया गया, 14:17 है।
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए विशाल को हम लोग किससे बी से इंडिकेट कर रहे हैं और शेखर को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया, कितना दिया गया, 14:17 दिया गया। तो आप लिख लीजिए 14:17 दिया गया। वैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर क्या कहा गया, ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का है, इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो आप कर लीजिए 17 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, इतना क्लियर है। अब देखिए जो भी टाइम दिया रहता है हम इसको क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं। जो भी टाइम दिया रहता है हम इसको साइड में लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से अंतर करेंगे और यहां से अंतर करेंगे। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो 14 कितना होता है, 17, 3 का अंतर मिलेगा। कितने का डिफरेंट मिलेगा, 3 का मिलेगा। यहां से कितने का डिफरेंट मिलेगा, 3 का मिलेगा। हम देख रहे हैं डिफरेंट क्या है, समान है, डिफरेंट क्या है, सेम है। अगर डिफरेंट सेम है तो हम लोग कहेंगे 3 रेशियो बराबर कितना हो गया, 6 वर्ष। 3 रेशियो बराबर कितना, 6 वर्ष। और मुझे चाहिए कि 1 रेशियो का मान, अगर 3 रेशियो बराबर 6 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे तो 1 रेशियो का मान आपको पता चले। अगर देखिए मुझे 1 रेशियो का मान पता चल गया और पूछा कि हमसे शेखर की वर्तमान आयु पूछा, नहीं ये शेखर है। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान, ये ऊपर वाला वर्तमान का रेशियो है। ठीक है, अगर 1 रेशियो का मान आपको पता चल गया तो शेखर रेशियो में कितना है, 17 है। जबकि 1 रेशियो बराबर 2 है तो इसका लाके आप इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो 17 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 34 वर्ष हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 34 वर्ष है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगर ये अंतर समान ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें अंतर समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको अंतर समान करके दिखा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन और एज वाले को सॉल्व करते हैं अगर ये अंतर समान न हो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे अंतर समान नहीं है। देखिए अब इसमें क्या कहा गया, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी आयु में अंतर है, इसमें आपसे ये पूछा है। इनकी आयु में अंतर है, इसमें आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले समीना को हम एस ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं और सुहाना को हम एस यू से इंडिकेट कर दे रहे हैं। सुहाना को हम इससे इंडिकेट कर दे रहे हैं। दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 7:3 है। और है का मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है। फिर क्या कहेंगे, 6 वर्ष बाद रेशियो ये हो जाएगा। 6 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप लिख ले 6 वर्ष बाद। अब जो भी टाइम दिया रहता है हम इसको क्या करते हैं, साइड में लोग लिख लेते हैं। यहां से अंतर करेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा और यहां से अंतर करेंगे तो 0 का अंतर मिलेगा। इस बार देखिए अंतर समान नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर समान था, यहाँ पे अंतर समान नहीं है। तो मुझे करना क्या, अंतर समान करना है। किसी तरह से क्या करना, अंतर समान करना। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना है कि इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिए। अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे 5 में से 3 तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। घटाने के बाद करना है कि आप 3 में गुणा करिए। इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए और इसका गुणा इन दोनों में करना है। जब इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिलेगा और इसमें करेंगे 6 मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये 6 वर्ष दिया तो आप लिख लीजिए। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, चेक कर लीजिए घटा के, तो 6 हो गया और यहां से भी 6 का डिफरेंट, अंतर समान है। तो हम लोग कह सकते हैं 6 रेशियो बराबर 6 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको 1 रेशियो का मान पता चल गया और क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, दोनों के बीच में क्या पूछा, अंतर पूछा और वर्तमान की बात हो रही है। तो ऊपर वाला देखिए रेशियो
ऊपर वाला रेशियो क्या वर्तमान का है। अब अंतर पूछे तो अब आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये कि इसका गुणा इसमें करिए तो समीना की आयु पता चल जाएगी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सुहाना की आयु पता चलेगी। फिर दोनों के बीच का क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, दोनों की आयु का अंतर कर लेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट क्या करिए, यहीं से रेशियो में ही डायरेक्ट अंतर कर ले। दूसरा तरीका ये है, अगर ये अंतर पूछा है तो इन दोनों का रेशियो में ही अंतर कर लीजिए तो कितने का अंतर मिलेगा, 8 का मिलेगा। ठीक है, अब यहां से जो आपको एक रेशियो बराबर जो भी मान दिया है इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो कोई फर्क तो होगा नहीं, 8 में 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं होगा। ये इसका आंसर है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे रेशियो समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में भी क्या रेशियो समान नहीं है। चलिए देखा जाए। अब चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, रवि और सुमन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो सुमन का नया वेतन आपसे पूछा है। हम लोग क्या करेंगे, एज के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या दिया है, वेतन का अनुपात दिया रवि और ये सुमन, दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 2:3। ठीक है, फिर क्या कहा गया, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो इतना हो जाएगा अनुपात। ठीक है, इतना हो जाता है अनुपात। आप कर लीजिए 35 अनुपात कितना, ये 50। 35 अनुपात कितना है, 50 है। अब आपको करना है क्या, यहां से अंतर करेंगे और यहां से अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, यहां से 33 का मिलेगा और यहां से कितना मिलेगा, ये 47 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं है और मुझे चाहिए कि अंतर समान करना है किसी तरह से। तो कैसे, मैंने आपको बताया पीछे, आपको करना है कि जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिए और इधर घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 15 मिलेगा। अब इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए और इसका गुणा इधर करिए, इसमें करेंगे तो 30 मिल जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए, कितना मिल जाएगा, 35 ही मिलेगा और इसमें करेंगे तो 50 ही मिलेगा। ठीक है, अब इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, इसका काम फिनिश हो गया। अब देखिए यहां से अंतर समान हो गया होगा, कितने की वृद्धि हो रही, कह सकते हैं कि 5 और यहां से भी कितना बढ़ रहा है, 5। कह सकते हैं पहले 30 था, अभी कितना हो गया, बढ़ के 5। यहां से ये बढ़कर कितना हो गया, 5। लेकिन यहां से रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है, 3000 रुपए की वृद्धि हो रही है। रेशियो में देखा है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन रुपए में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 3000 रुपए की। तो कह सकते हैं आपको करना है कि इस वृद्धि से इस वृद्धि में क्या करना, आपको भाग देना, जो 3000 की वृद्धि हो रही है इसमें भाग देंगे तो 5 6 30, 600 बार भाग जाएगी, 600 बार भाग जाएगी। तो पूछा कि नया वेतन पूछा ना, बढ़ने के बाद ये बढ़ा वाला वेतन। ठीक है, ये नया अनुपात इनका। ठीक है, अब जितनी बार भाग जाएगी और किसकी पूछा, सॉरी किसका वेतन पूछा, सुमन का वेतन पूछा, तो सुमन वाले मिला के गुणा कर दिए। ठीक है, जितनी बार भाग जाएगी, सुमन का वेतन पूछा है तो सुमन वाले में लाके गुणा कर दिए नया वाले में। ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा, ये 30,000 रुपए। सुमन का नया वेतन कितना आ गया, 30,000 रुपए आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया, 520 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। इसमें आपसे ये पूछा, वस्तु का लागत मूल्य आपको दिया है, पूछा क्या वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट ट्रिक है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूं, फिर कैसे आप इसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए अगर मैं मान लो, यानी ये क्या दिया है, क्रय मूल्य तो दिया ही है 520। अब ये कहा अंकित मूल्य पर 22% की छूट दे रहा नहीं है। अगर मैं मान लो ये क्या अंकित मूल्य इस तरह से दिखा दे रहा दुकानदार, अंकित मूल्य इस तरह से कुछ दिखा दिया, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए अंकित कर रहा और यही पूछा हमसे। अब अंकित मूल्य पर ये क्या कर रहा, 22% ऑफ दिखा दिया,
22% ऑफ दिखा दिया। ठीक है, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लिए डिटेल में। ठीक है, अंकित मूल्य पर क्या कर दिया इसने 22% ऑफ कर दिया। जब इसे बेच रहा है, जब इसे कुछ रुपए में बेच रहा है तो फिर भी इसे क्या हो जा रहा है 20% का लाभ हो जा रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग इससे क्या हो जा रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ, ये मूल्य तो अपने आप 100% है। अगर आप इसका डायरेक्ट क्या करें 120% निकाल लीजिए तो हमको वो मूल्य पता चल जाएगा कितने रुपए में उसने बेचा। ठीक है, छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा वो मूल्य मुझे पता चल जाएगा। तो आपको करना है कि 520 का क्या करिए डायरेक्ट क्या करिए आप 120% आप निकालिए। अब देखिए मुझे वो मूल्य पता चल गया कि उसने अंकित मूल्य पर जो 22% छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचेगा। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इससे क्या करेंगे, देखिए जो भी अंकित मूल्य रहा होगा वो अपने आप 100% होगा। अगर ये इसमें से 22% छूट दे दिया तो दाम कितने के ले रहा है, ये दाम कितने के ले रहा है आप इसको यहां से घटा लिए, 78% का दाम ले रहा है। अगर अंकित मूल्य की बात की जाए, अंकित मूल्य अपने आप 100% होगा। अगर इसमें से 22% छूट दे दिया तो दाम कितने के ले रही है 78% का, 78% का दाम ले रहा और रुपए में कितना ले रहा है इतने रुपए। तो कह सकते हैं 78% के बराबर है कि नहीं है। तो आपको करना है कि इसमें क्या करिए 78 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 100 से 100 करके यहां देखिए 13 से कटेगा, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78 और 13 चौको 52। इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाए 6 दूना 12। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए कितना मिल जाएगा ये 800 रुपए। यानी उसने अंकित मूल्य कितना दिखाया 800 रुपए प्राइस कर दिया। अंकित मूल्य कितना यहाँ पे प्राइस कर दिया 800 रुपए प्राइस कर दिया। ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे फिगर वगैरह बना के नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए कहा कि अंकित मूल्य पर 22% की छूट देने के बाद फिर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, जबकि क्रय मूल्य हमको पता है। अगर ये क्रय मूल्य पता है इसी पर तो 20% का लाभ हो रहा है, तो आपको करना है क्या एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 520 का क्या करिए 20% का लाभ हो रहा है तो इसका क्या करिए अपने आप 100% है। 20% लाभ के लिए आपको करना है कि डायरेक्ट इसका क्या करिए आप 120% आप निकालिए। ठीक है, क्यों मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसका क्या करेंगे 20% निकालेंगे तो जो भी 20% आएगा फिर आपको क्या करना 520 में आपको जोड़ना, तो प्रोसेस आपका 2 बार हो जाएगा। लेकिन इस तरह से प्रोसेस सिर्फ आपका एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अंकित मूल्य पर क्या करे इसने 22% की छूट दे दी, तो जो भी अंकित मूल्य अपने आप 100% है, अगर 22% की छूट दे दिया तो दाम कितने के लिए 78% का दाम ले रहा है। तो कह सकते रुपए में तो इतना ले रहा है ये 78% है। इसमें करना कि आप 78 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिल जाए आपको 800 रुपए मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिगर आपको नहीं बनाना। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए किया, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए मींस फेल हो गए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं 350 विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट ट्रिक है वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको और भी तरीका सीखना है तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको और सीखना है तो आप क्या करें मेरी परसेंटेज की वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब देखिए करने की ये जो भी परसेंटेज दिया है इन सभी को क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। इन सभी को क्या करना है आपको ऐड करना है। ऐड करके क्या करिए आप इसमें से 100 घटा देंगे। ठीक है, पूरे में से क्या करिए 100 घटा दीजिए। अब इसके बाद करना क्या, जब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 156 मिलेगा और ये -100। तो हमको यहां से जब घटाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कितने पास हुए। जो भी संख्या रहेगी वो अपने आप 100% रही होगी। अगर इसमें से मैंने क्या करे 100% घटा दे रहा हूं तो बचा कितना 56% बचा।
ये 56% क्या है, पास हुए। ये 56% क्या है, अभ्यर्थी जो पास हुए हैं दोनों में, ठीक है, 56% जो दोनों में पास हुए हैं। अब इसके बाद इनकी संख्या कितनी दी गई, कितनी दी गई जो दोनों में पास हो रहे हैं, 350 है। तो आपको करना है कि यहां से इक्वल कर ले, परसेंटेज में दोनों इतना पास हो रहे हैं, दोनों मिलाकर 56%, और संख्या में कितना दिया गया, 350। तो आप इसको क्या करें, यहां से इक्वल कर लीजिए। अब इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। इससे जब भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आपको टोटल संख्या आपको पता चल जाएगी कि कितने परीक्षार्थी या कितने अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे थे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 7 से, तो 7 पचे 35 और 7 आठे 56। 2 से डिवाइड कर दूं 25 बार में कट जाएगा और 2 चौको 8। 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 है, यानी दोनों के बीच में क्या, मल्टीपल का साइन है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 बच्चे कितना हो, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये इसका आंसर आ गया। यानी परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठे थे, 625। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में करना है कि आपको ये सभी आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप 100 घटा लेंगे। जब 100 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 56%। 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं और इनकी संख्या कितनी दी गई, 350। तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे होंगे उनकी संख्या अपने आप 100% होगी। तो इसमें 100 से गुणा कर ले। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है, यानी अगर एक ट्रेन की चाल में क्या कर दी जाए, पहले उसकी जो भी चाल थी, बट मुझे नहीं पता, अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर से और बढ़ा दी जाए तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में पहले से क्या हो रहा है, 3 घंटे का कम समय लगता है। तो पूछा कि इसकी बढ़ी हुई गति, यानी बढ़ी हुई गति आपसे पूछा, पहले की गति न पूछकर हमसे क्या पूछा, बढ़ी हुई गति पूछा। देखिए जो भी बढ़ी हुई गति होगी इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगी और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए दूरी तो समान है, ठीक है, दूरी क्या इसकी समान है। पहले जो भी इसकी चाल रही होगी, पहले जो भी टाइम लगता था, अगर मैं इसकी चाल क्या कर दूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दूं तो पहले से क्या हो जा रहा, 3 घंटे का कम समय लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इन्हीं चारों में से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं और दूरी आपकी यही, कितना टाइम लगेगा। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल बराबर आपका दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपान चाल। ये होती नहीं, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टाइम पता करने जा रहे हैं। तो आप यहां से टाइम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका लिए दूरी कितनी, ये 360 और चाल हम लोग पहला ऑप्शन लेके मान रहे हैं, ठीक है। अगर मान ले बढ़ी हुई चाल कितना इसकी 40, बढ़ी हुई चाल कितना है 40। देखिए ये इसको कर देंगे और ये 4 9 36, यानी कितना 9 घंटे का समय लग रहा है। अब ये बढ़ी हुई चाल है ना, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति आवर से ना बढ़ाई जाए तो पहले इसकी चाल कितना रहेगी, 30 रहेगी, नहीं 30 किलोमीटर प्रति आवर रहेगी और दूरी तो यही है, दूरी क्या है, वही है। तो 360 और ये अब इसकी चाल कितना हो जाएगी 30, अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर से ना बढ़ाई जाए तो इसको डिवाइड करें, 3 कम 3 3 गुना 6, कितना लग रही है। पहले देखिए आपको करना क्या क्या, 3 घंटे कम समय लग रहा है क्या, चाल बढ़ाने के बाद। तो मैं देख रहा हूं यहां से देखिए 3 का डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है, 3 का डिफरेंट मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर चाल इसकी जो पहले चाल थी, इस दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लगता था, अगर चाल इसकी क्या कर दी 10 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में पहले से क्या हो रहा, 3 घंटे का कम समय लग रहा है, पहले से 3 घंटे का कम समय लग रहा है। ये इसका सॉरी ये यानी पहला ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यानी बढ़ी हुई चाल आपको पता चलेगा। सेकंड वाला लेके चेक करेंगे तो आपको यहां से जो अंतर है 3 का नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। इसको भी लेके चेक करेंगे तो ये अंतर आपको नहीं मिलेगा, कुछ और अंतर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं,
जबकि एक आउटलेट यानी आउटलेट पाइप यानी कह सकते हैं कि निकासी पाइप लगा, ठीक है। आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 4 लाइन लिखी है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ। फिगर द्वारा आपको बना के समझा दे रहा हूँ जो 3-4 लाइन लिखी है। देखिए अगर ये कोई टंकी है पर 2-3 नल है, ठीक है। पहला नल ए है, इसे कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 12 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। पहला नल इसे 12 मिनट में भर देगा। और जो दूसरा नल है इसे यानी दूसरे नल का नाम क्या है, बी है, ये कितने मिनट में भरने के लिए कह रहा है, 15 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। 15 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। देखिए अब कहा क्या है, एक आउटलेट पाइप यानी यहां से क्या एक निकासी पाइप लगा है और इसका नाम क्या है, सी। ये निकासी पाइप है। जब खोल दिया जाता है यानी क्या करते हैं, इसे भी खोल दिया जाता है, ठीक है। एक आउटलेट पाइप सी जब इसे खोल दिया जाता है, ठीक है, तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर ये भी चले और ये खाली करने वाला नल भी क्या करते खोल दिया जाए, तीनों नल अगर खोल दिया जाए तो टंकी तक कितने समय में भरेगी, ये 10 मिनट में भरेगी, 10 मिनट में भरेगी। तो पूछा कि सी अकेले कितने मिनट में टैंक को खाली करेगा, इसमें आपसे ये पूछा। अगर ये पानी पूरा भर जाए, अगर मैं इन दोनों नल को बंद कर दूं तो सी इसे कितने टाइम में खाली करेगा, इसमें आपसे यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करिए क्या, ठीक है। फिगर तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 12 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। और जो नल बी है कितने मिनट में, ये 15 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। अब ये कहा गया तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, यानी दोनों भरने वाले ए प्लस बी भर रहे हैं और सी वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों मिलकर भर रहे हैं और सी वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। कितने समय में, 10 मिनट में। अब आपको करना है कि इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। जब इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जिन लोगों को एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में मैंने आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक आपको बताया, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप देखकर भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं कि एलसीएम कितना होगा। एलसीएम लेने के बाद करना है कि आपको इससे भाग देंगे, भाग 5 बार जाएगी, इससे भाग देंगे 4 बार जाएगी, इससे भाग देंगे 6 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे पता करना है कि यहाँ से जो सी है 1 मिनट में कितना पानी खाली कर रहा है, यही मुझे पता करना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना पानी भर रही है, 9 लीटर। ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, 9 लीटर पानी भर रहे हैं। जबकि सी वाला क्या कर रहा है, जब सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर इन दोनों का मान कितना है, 9, तो इसमें से क्या घटाया गया होगा, कि घटाने के बाद मुझे 6 मिल गया। तो आप बता सकते कि 3, अगर 3 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। या आप यहां से भी पता कर सकते 3 आपको मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि जो सी है 1 मिनट में कितना पानी खाली कर रहा, 3 लीटर पानी खाली कर रहा, और कितना खाली करवाना है, टोटल 60 लीटर। तो आप कर लीजिए, भाग दे दीजिए। अगर जो टोटल टंकी भरी है, टंकी क्या हो, भरी हो, और सी द्वारा खाली कराना तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर, तो खाली करना करना है 60 लीटर। 3 दूना 6, कितने मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर अर्थमेटिक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जो चैप्टर पढ़ना आप वहां से पढ़ सकते हैं।